फ्रेंड्स, आपने शादियों के बारे में तो बहुत बार सुना होगा। बहुत ऐसे शादियां हुई हमारे देश में जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस रही और बहुत चर्चा का विषय बना रहे। इस समय ऐसे ही कुछ शादियों का माहौल बना हुआ है और इस समय शादियों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग में बात कर रहा हूँ दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के बारे में, जो जामनगर में हमारी चल रहा है। और दोस्तों, अभी तक पूरे भारत देश में किसी भी एयरपोर्ट पे इतनी फ्लाइट टेक अवे और टेक ऑफ नहीं हुई जितना ये पिछले 3 दिन, 1 मार्च से 3 मार्च के बीच में जामनगर में हुई। जामनगर एयरपोर्ट पर मात्र 3 दिन में 350 बार फ्लाइट टेक ऑफ और टेक अवे हुई और वहाँ ऐसा नॉर्मल दिनों मात्र 5 से 6 होती है। और इसमें दोस्तों स्पेशल गेस्ट को बुलाने के लिए, बाहर से विदेश से गेस्टों को बुलाने के लिए मुकेश अंबानी ने अपनी खुद की फ्लाइट लगाई, अपनी कंपनी के जहाज को उन्होंने हायर किया, जबकि 10 से 12 एयरवेज को उन्होंने किराए पर भी मंगाया था स्पेशल गेस्ट को बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में भारत का ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं था और भारत क्या, वर्ल्ड का कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार, कोई बिजनेसमैन नहीं रहा जो इस प्री वेडिंग में नहीं आया। दोस्तों, इस प्री वेडिंग की चर्चा इतनी क्यों हुई, ये जामनगर इतना जश्न में डूबा क्यों था? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े, हमारे देश के सबसे बड़े इंसान मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग प्रोग्राम थी। 3 मार्च तक ये चला प्रोग्राम। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, चर्चा का विषय क्यों बना रहा? क्योंकि इसकी अरेंजमेंट इतनी तगड़ी थी, इतनी बेहतरीन बनाई गई थी। लगभग इसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च हुए दोस्तों। और 1000 करोड़ रुपए ही खर्च नहीं हुए दोस्तों, बहुत बड़ी बात यह है कि उसमें एक एक्ट्रेस आई थी, बॉलीवुड सिंगर रेहाना, जिसको अंबानी सर ने 70 करोड़ रुपए दिया। उनको एक शो करने का 70 करोड़ रुपए मिला दोस्तों। ये आपको बताने का मकसद क्या है मेरा दोस्तों? मकसद ये है कि हमारे एक मीडिया रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के हिसाब से हमारे मुकेश अंबानी सर की टोटल जो नेटवर्थ है 113 बिलियन डॉलर और इसका 0.1% ही होता है 1 करोड़ रुपए। तो 70 करोड़ की तो बात ही छोड़ी। बट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर एक इंसान जिनके पास 2 हाथ पैर है वो अगर ये सब कर सकते तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी सोच वहां तक नहीं जाती। हमें सोच बड़ा करने की जरूरत है दोस्तों। अगर हम भी सोच बड़ा करते हैं वहां तक हम भी पहुंच सकते हैं। वहां तक पहुंचना एक इंसान के लिए पॉसिबल है, तभी कोई पहुंचा। अगर पॉसिबल नहीं होता तो कोई नहीं पहुंचता। आज हमारे भारत देश में या दुनिया में बहुत ऐसे अरबपति हैं जो इससे भी ज्यादा बड़े लेवल पे हैं। अगर वो इंसान होकर जा सकते तो हम और आप भी जा सकते हैं। सोच बड़ी करने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो एक्ट्रेस, जो सिंगर बॉलीवुड हॉलीवुड की आई थी रेहाना, उन्होंने 70 करोड़ रुपए एक शो कर लिया। यानी उनके अंदर कितनी क्वालिटी होगी, कितना टैलेंट होगा, कितना उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट किया होगा कि उनको 70 करोड़ रुपए भी कोई पेमेंट कर रहा है। यानी आप इतने भी टैलेंटेड बन सकते हैं कि आपको 70 करोड़ एक शो करने का दे सकता है, 3 दिन का दे सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी सोच उतनी बड़ी नहीं होती, वो तो सोचते ही नहीं कि कभी 70 करोड़ उनके लाइफ में आएगा, कभी 1000 करोड़ आएगा। तो 113 बिलियन डॉलर की तो बात ही छोड़ी। सिर्फ दोस्तों सोच पे डिपेंड है। अगर हमारी आपकी सोच बड़ी हो जाए तो हर एक चीज हमारे लिए पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बोला गया दोस्तों, तो ये सिर्फ बोला नहीं गया, रियलिटी है। तो जामनगर में ये जो हजारों करोड़ खर्च हुए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, विमान का रिकॉर्ड टूटा, हर एक चीज हुआ, जितना भी हुआ, ये हर किसी के लाइफ में आ सकता है। बस उसे विजन बनाना, अपने जीवन में विजन सेट करना हो, उनको जाना कहाँ तक है। विजन सेट हो जाएगा तो सब चीज पॉसिबल हो जाएगा। चांद पे जाना पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज चांद पे जाना आम बात है दोस्तों। आज एलोन मस्क से लेकर बहुत सारे ऐसे साइंस में लगे हुए हैं, मतलब साइंस वाले लोग लगे हुए हैं जो चांद पर भेजने का काम कर रहे हैं। किराए पर वैसे लोग जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि वो इम्पॉसिबल काम जो कभी लगता था कि हो ही नहीं पाएगा, वो पॉसिबल हो गया। तो फिर पैसे कमाने तो दोस्तों पॉसिबल ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके जीवन में भी। बस अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। मैं यही बोलूंगा आपको लास्ट में, अपना भी टारगेट और विजन बनाइए। आप भी कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे। उसके साथ साथ आप जहां भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।